Krishna
मैं सतगुरु संग करूँगी आरती। मैं राधा स्वामी संग करूँगी आरती। मोहिए मन को कोई मत भटको। मोहिए मन को कोई मत भटको। जिगर जलेगा दीपक वालों। जिगर जलेगा दीपक वालों। मन भटक कर मैं बाकी डालूं। मन भटक कर मैं बाकी डालूं। जोत जगाऊं जैसे प्रेम की। जोत जगाऊं जैसे प्रेम की। आरत फेरो सोज मरम की। आरत फेरो सोज मरम की। वेदन मेरी सतगुरु जाने। वेदन मेरी सतगुरु जाने। बिन दीदार नहीं मन माने। बिन दीदार नहीं मन माने। दुष्ट दूत अब अधिक सतावे। दुष्ट दूत अब अधिक सतावे। दर्शन राधा स्वामी नाई दिखावे। दर्शन राधा स्वामी नाई दिखावे। कौन उपावे करूं मैं सजती। कौन उपावे करूं मैं सजती। जोर जोर में कब
खाक किया मैं अपना रस ज्योति पर जले पतना रस ज्योति पर जले पतना कौन सुने मेरी किस पेरो कौन सुने मेरी किस पेरो जैसी पिता मेरी मैं जैसी पिता मेरी मैं आह आय कर जिस दिन आय कर जिस दिन आवे बिन पछताइयो आवे बिन पछताइयो स्वामी अब कोई नहीं मेरा स्वामी अब कोई नहीं मेरा दर्द ले हकी कर घेरा दर्द ले हकी कर घेरा राय करो मैं विनती राय करो मैं विनती राधा स्वामी चित में धरती राधा स्वामी चित में धरती याद सुनो मेरी सतगुरु याद सुनो मेरी सतगुरु
जैसे इंसान किसी चीज़ के निस्बत एक अपनी मान लो सोच बनाता है और उसके लिए प्रयत्नशील होता है। प्रयत्न करते करते मान लो जो सोच बनाता है उस चीज़ के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाता है, यानी वो लक्ष्य नहीं हासिल नहीं होता है। कैसी फीलिंग होती है? यानी आप अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हो, लक्ष्य भी आपने जो निर्धारित किया सामने दिखता है, फिर भी अगर न मिले तो अंदर झुंझलाहट होती है और ऐसा लगता है यार क्यों नहीं हो पा रहा है। और फिर आप जल्द से जल्द ये चाहते हो कि बस ये बीच की जो रुकावट आ रही है, कोई भी जो विघ्न आ रहा है, उसको जल्दी से जल्दी हटे ताकि मैं लक्ष्य को हासिल कर सकूं। यही तो होती ना सोच, एक आम बात। ऐसे जब मालिक ने बतौर सत्संग, बतौर साधना हमें जो लक्ष्य दिया कि आज्ञा चक्र का घाट अपना, यहाँ आकर के टिको, मालिक सामने है, उनका दीदार पाओ, सामने मालिक का नाम है, उसके साथ अपने आप को जोड़ो। अब बतौर सत्संगी जो अपनी पहल करता है और उस लक्ष्य के प्रति अपने आप को विफल पाता है, यानी न तो स्वरूप से जुड़ पाता है, न नाम के साथ अपने आप को जोड़ पाता है, झुंझलाहट तो आनी चाहिए। अब अगर झुंझलाहट नहीं आती और हम आराम से बैठ रहे हैं, यानी मन में एक विचार भी नहीं आता कि मैं कहीं चूक रहा हूं, कि मुझे कोई बीच में मालिक और मेरे बीच में कुछ भी आ रहा है उसको मुझे अलग करना चाहिए, ऐसी स्थिति में अपने आप को क्या सोचते हैं कि हमारी धारणा की कमी है और इसीलिए हो रहा है तो हो रहा है, उसके प्रति अफसोस भी नहीं होता, उसके प्रति एक लगन जो बढ़नी चाहिए वो नहीं होती। और थोड़ा सा ये विचार करना चाहिए, अगर इस चीज के प्रति अंदर में एक जुनून नहीं बनता है, मन की उद्वेगना नहीं बनती है, कैसे आज जो अपनी सोच बन रही कि बस सहजता से इधर से उधर हो जाएंगे, यानी काल से छूट करके मालिक के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा मुमकिन हो पाएगा? होना तो यही चाहिए कि जैसे मालिक से मिलने के लिए अंतर में अपन रायस में टेरते हुए जुड़ते हैं और मालिक के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, बीच में और जंजाल आ जाते हैं, झुंझलाहट लगनी चाहिए कि बैठा तो मालिक को याद करने, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब आप अंतर से ऐसे झुंझलाहट के साथ अपने आप को पाते हो, अपने आप के बीच में और कुछ आता है, उसको परे हटाने का अपना प्रयत्न होता है कि जिस भी चीज की यूं को विकृतियां साथ जुड़ती हैं कि मालिक दया करो, इस जंजाल से निकालो, ये मुझे नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए, एक अंतर से मालिक से पुकार बनती है। और जो यूं बिंदास अपने अनुसार ही जीना चाहता है, किसका घट और किसका मालिक और किसका मालिक का नाम, इसके प्रति शुद्ध ही नहीं रखता, यानी उनके प्रति अपनी एक जुगत ही नहीं करता, उनके लिए जो माहौल है उसी के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। क्या सत्संग से ये वाकिफता नहीं मिलती है कि जिस माहौल के साथ हमने अपने आप को उलझा रखा है, ये माहौल अपने साथ यानी सुरत यानी आत्मा के साथ दुरुस्त नहीं है, कि इस माहौल के साथ निश्चित तौर से प्रियतम मालिक के कुल रायस में दयाल का मेला नहीं मिल सकता, कि अपने निज घर की ओर की रवानगी कि अंतर से इस देश से निकल करके उस देश तक की गति ऐसे माहौल से नहीं मिलती। और उसका हश्र क्या होगा इसका भी समझ आनी चाहिए कि अगर ऐसे माहौल में अपने आप को एडजस्ट करके आराम से अगर लंबी तान के सोते हैं, तो इसका मतलब यही है कि पुनः अपन को इसी मंडल में कर्मों के साथ आना है और यही अपने साथ विपदाएं झेलनी है। फिर क्या सत्संग करते हैं, क्या संत मत राय सुनत से अपना आपका सरोकार बनाया है, और क्या परमपिता मालिक के कुल के उस यूं को अनमोल अतुल्य रायस्वी नाम की कदर कीमत समझ पाए, कि जिसको लेते हैं लेकिन लेने का तात्पर्य नहीं समझ में आता कि आखिर रायस्वी नाम जप करके हमको क्या हासिल करना।
एक साथ अपने मालिक का यानी गुरु का पकड़ते हैं, उसकी निस्बत क्या हमारी धारणा बननी चाहिए। अगर उस चीज़ की समझ नहीं है और उस चीज़ की ही कदर नहीं है, तो क्या हम उनके साथ अपने आप को जोड़ करके क्या पाना चाह रहे हैं, ये तो एक समझ में आनी चाहिए। और जब तक ये बीच की और कुछ जो धारणाएं बनती हैं या यूँ को बीच में घुसती हैं, और जब तक हम इनको इजाज़त देते हैं कि आ जाओ, अंदर घुस जाओ, और हमको उस चीज़ के प्रति ऐसा नहीं लगता कि झल्लाहट लगती हो, कि ऐसा लगता हो कि नहीं ये गलत है, तब तक हमारी तरफ से प्रयत्न भी नहीं होता कि इनको अलग किया जाए। यानी हम चला चला करके उनके लिए रास्ता बनाते हैं कि आ जाए हमारे बीच, यानी मालिक और हमारे बीच, और हम अपने आप को बस जो बीच में आ रहा है उसी में उलझ करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। तो निश्चित तौर से ये धारणा परमार्थ के हिसाब से तो दुरुस्त नहीं कही जा सकती। होना तो यही चाहिए कि जब सत्संग से नाता जोड़ा है, लक्ष्य निर्धारित कि मुझे रायस में मालिक से मिलना है, लक्ष्य निर्धारित कि मुझे तो अपने देश पहुंचना है, और उसके बीच में कुछ भी बीच में आवे, मन बेचैन होना चाहिए, मालिक से पुकार होनी चाहिए कि बस मालिक अब नहीं स्वाद, अब तो तुम्हारा साथ चाहिए, नहीं तो इस मंडल से निकाल, और कुछ नहीं। और अंतर इस तरीके से बेचैन होता है, तब हर वक्त एक लौ लगती है मालिक के साथ, हर वक्त एक टेर निकलती है मालिक के साथ कि बस मालिक दया करो, निकालो, अपना साथ दो, अपना नाम भाओ। जब अंतर से इस तरीके की यूँ को पुकार होती है, निश्चित तौर से वो मालिक सुनवाई करता है, और उसके लिए जो इस तरीके से मालिक से पुकार करता है राह देता है, जो निश्चित तौर से यहाँ से मालिक तक पहुँचाते हैं। ये जो प्रार्थना गाई, मैं सदगुरु संग करूँगी आपकी, मुझे तो और किसी का साथ पकड़ना है, अब तो अपने गुरु के साथ पकड़ करके मालिक निराकार के अपन को आरती कर, हर वक्त अपने आप के यूं को जो भी सरंजाम इधर उधर के उनको सिर्फ मालिक की सेवा में काम है। यहाँ तक कि जैसे दिया जिगर जले का दीपक वाले, आज जो मन है अंतर में लगा उसको भी मालिक की सेवा में काम में नहीं, यानी अब इसको इधर उधर मालिक से छिटका करके, मालिक के दूर करके किसी और चीज में उलझा करके अब संतुष्टि नहीं। अब तो निश्चित तौर से एक ही जगह ठौर है और वो मालिक की चरण पर। ऐसी हमारी सोच बने, तब कहीं जाकर के इस नश्वर जंजाल से छुटकारा होता है। हटरी छोड़ चला मेरे जाना, हटरी छोड़ चला मेरे जाना, हटरी छोड़ चला मेरे जाना, हटरी छोड़ चला मेरे जाना। मतलब जब घड़ी आती है बंजारा, यानी हम लोग यहाँ से हटरी किसको कहते हैं? बाजार। पहले तो अपन अपने आप को दुकान लगाते हैं, सामान बिछाते हैं, ये बिछेगा ये बिकेगा, लेकिन जब जाने का समय आता है सब यूं का यूं भरा रह जाता है, हमको निकल पड़ना पड़ता है। सत्संग से ये ज्ञान तो होना चाहिए कि जब एक बुलावे का समय आता है इंतजार नहीं होता, फिर तो उसी वक्त यहाँ से निकलना है। अब अगर अपनी तैयारी हमने बखूबी नहीं की तो रीते हाथ जाना है। इसलिए बेहतर अगर सत्संग पाया है, संतों का संग पाया है, तो निश्चित तौर से अपने मन की स्थिति को सुधार करके मालिक के नाम में रम करके निज नाम की दौलत कमा लो, कि जो आधार भी बनेगा और जो हमारे साथ भी जाएगा। नहीं तो निश्चित तौर से चाहे जितना कुटुंब परिवार इकट्ठा कर लो, चाहे जितनी धन दौलत माया संपदा इकट्ठी कर लो, काम नहीं आते। न तो ये परिवार काम आएगा और न धन दौलत माया काम आती। सब देखते आए, हर सत्संग में सुनने को मिलते, फिर भी न जाने कैसी बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं कि इन्हीं के लिए सचेष्ट होते हैं। निज नाम के लिए हमारा कोई प्रयत्न ही नहीं होता, मन की लगन ही नहीं लगती, और यूं को इतनी चेतावनी मिलने के बाद नहीं बनता तो उस चीज़ का अफसोस तक नहीं होता।
इससे बढ़ करके और हमारी दिवालियापन की स्थिति क्या हो सकती है कि कहीं कुछ किसी चीज की कदर ही नहीं समझ में आती, अहमियत ही नहीं समझ में आती, कि कंकड़ पत्थर के लिए तो इतने लालायित होते हैं और अनमोल मालिक के रतन को पाने के लिए कोई धारणा ही नहीं बनती। दुनिया के भोगों में तो इतनी ज्यादा उत्सुकता के साथ उसमें रमते हैं, तिलते हैं, और मालिक के नाम में जहां की निश्चित तौर से ऐसी अनमोल निधि है, उसमें हमको रस के लिए कहीं लालायित ही नहीं होने की मन की उत्सुकता बनती कि हम नाम के साथ जुड़ करके मगन हो जाएं, मालिक के चरणों में रम करके मगन हो जाए, इसकी चाहना नहीं बनती। इससे ज्यादा और बेवकूफाना हमारी मन की स्थिति क्या हो सकती है। हटरी छोड़ चला मेरे जाना, 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 माया का सब जाल फैला इनमें खेलन आना, माया का सब जाल फैला इनमें खेलन आना, सांसों की सब पूंजी नशा करे, दुआ खेल करे हारा, सांसों की सब पूंजी नशा करे, दुआ खेल करे हारा, हथड़ी छोड़ चला मेरे जाना, 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 मात पिता बंधु सुत प्रिया सबने किया किनारा, मात पिता सुत प्रिया सबने किया किनारा, जोड़ जोड़ कर पूंजी राजी हो गया सब बंटवारा, जोड़ जोड़ कर पूंजी राजी हो गया सब बंटवारा, हथड़ी छोड़ चला मेरे जाना, हथड़ी छोड़ चला मेरे जाना, हथड़ी छोड़ चला मेरे जाना, हथड़ी छोड़ चला मेरे जाना। देखो कितनी सत्संगों में कितनी तरह से चेतावनी मिलती है कि एक इंसान जब नरदेह धारण करता है, गिनती के श्वास मिलते हैं, एक न कम आता है न एक बेसी आता है, समय निर्धारित होता है, इतना समय तुमको मिले। सत्संग मिलता है, इतना ज्ञान तो समझ भी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ आता। अब उन अनमोल श्वासों को, अनमोल समय को अगर वृथा खोया जा रहा है, क्या हमको अपने आप के प्रति अफसोस नहीं होना चाहिए?
यार ये समय तो ऐसे ही चला गया, यानी बगैर मालिक की याद के, बगैर मालिक के नाम के। जब तक ये अपने सोच में नहीं आएगा कि ये हमारे बर्बाद गया, तब तक हमारी लगन मालिक के साथ नहीं लग सकती, या यूं को अपने प्रति चेत नहीं हो सकता कि मुझे नरदेह की कदर कीमत समझ करके इसको सफल करना है। और तब तक इन्हीं कई जंजालों के अंदर में अपने आप को उलझाते रहते, जैसा मालिक ने दिया कि चाहे माया कह दो, चाहे कुटुंब परिवार कह दो, और इनके निमित्त अपनी इन अनमोल श्वासों को या अनमोल समय को गंवा करके कोई देखता है कि मैंने नर्तन को बहुत बखूबी जी लिया, तो उससे ज़्यादा अनाड़ी कोई नहीं हो सकता कि करने आए थे क्या किया क्या। भजनावली में एक भजन गाते हैं, महाराज ने भी एक भजन बनाया कि जब गर्भ के अंदर होते हैं तो बच्चा बाहर पुकार करता है, बस मालिक निकाल दो, बस तुम्हारी भक्ति करूं और कुछ नहीं। और बाहर आकर के जहाँ पढ़ते हैं किसकी भक्ति, कौन सा मालिक, फिर तो अपने हिसाब से हम हर कर्म हर धर्म निर्धारित करते हैं और उन्हीं में अपने जीवन को खर्च करते हैं। यही हमारी मनुष्यता है। खास करके तब जब सत्संग मिल जाता है, संतों का साथ मिल जाता है, तब तो कहीं सचेत होना चाहिए कि क्या निरर्थक है और क्या सार्थक है, इसकी समझ तो एक आनी चाहिए। और निरर्थक से चित्त को हटा करके जो चीज सार्थक है उसके लिए अपने मन की लगन लगा करके उसके लिए कर्म बनने क्या उचित नहीं लगते कि हाँ ये मेरे लिए सही है कि जितना मालिक का नाम ले लो, जितनी सत्संग कर लो, जितना मालिक का संग पालो, बस यही एक निधि कहो बनती हमारी, कि जो निश्चित तौर से जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी। नहीं तो मालिक क्या दिया, जोड़ जोड़ कर माया की हो गया सब बंटवारा। कुटुंब परिवार में देख लो, जितने भी नाते रिश्ते मालिक दिया सब एक एक करके निकलते चले जाते हैं। कोई आज जाता है, कोई कल जाता है, कोई परसों जाता है, या तो नाते रिश्ते टूट जाते हैं या फिर यहां से चला चली का जो खेला होता है उसमें एक एक करके जाते रहते हैं। किसके लिए? उन संगी साथियों के लिए, या ये जो धन दौलत माया जिसको बंटवारा होना ही होना है उसके लिए? इन अनमोल समय को, श्वासों को ऐसे व्यर्थ करना, उनके लिए जो स्थिर ही नहीं होती, जो कि हमारी अपनी ही नहीं होती, और जो हमारी अपनी हो सकती है उसके लिए हमारे पास फुर्सत नहीं, समय नहीं। यही सत्संग से चेत किया। इसलिए कहीं अपने आप को समझाना कि ठिठक जा बेटा, ये जो करने जा रहा है या ये जो तू कर रहा है ये करना है, लेकिन समझ के साथ कि बस इसके लिए इतना समय, इतने श्वास खर्च करना, बाद बाकी इतना समय, इतना श्वास मुझे अपने काम में है, यानी निज नाम की पूंजी कमा करके मालिक की शरण में अपने आप को यूं को ठौर बना करके टिकने। जब अपने मन की समझौती आ जाएगी, अपने आप को ठिठका लेंगे, यानी वहां टिक करके मालिक के नाम की कमाई करने में लग जाएंगे, तब जाकर के नरदेव सफल होते। तब समझ में आता है कि यहाँ सत्संग करके चेत हुआ और हमने मनुष्य देव को साफ कर। पाप बने संग करने में सिर पर बोझा धारा, पाप बने संग करने में सिर पर बोझा धारा, भुगतन में जब मार पड़ेगी गम हो जावे न्यारा, भुगतन में जब मार पड़ेगी गम हो जावे न्यारा, हथकड़ी छोड़ चला
किस तरीके की व्यवस्था है और किस तरीके से जीव को फंसाया जाता है और किस तरीके से जीव को 84 लाख योनियों के दायरे में लिया जाता है, इसका पूरा खाका मालिक ने ला करके पेश किया। सत्संग से नाता जुड़ा है 84 लाख योनियों से उल्लंघ करके अपने आप को निज देश पहुंचाने के लिए। अब अंतर से हमको ज्ञान होना चाहिए। ये 84 का खाका इस तरीके से बनता है और मुझको इस खाके से अनुसार अपने आप को नहीं जोड़ना। यानी ये जो व्यवस्था काल माया ने बना रखी है, मुझे इनके दायरे से निकलने के लिए संतों के साथ जुड़ करके उनकी बताई जुगत के अनुसार मुझको अपने कर्म निर्धारित कर, और जो अंतर से अपना छेद करके मालिक के बताए अनुसार अपने कर्म निर्धारित करता है, वही 84 लाख योनियों से अपना छुटकारा कराता है। और नहीं तो निश्चित तौर से जैसा दिया, जहां आशा वहां बासा, अपने कर्म के अनुसार। अच्छे कर्म बने हैं तो आशा के अनुसार बासा मनुष्य देह में पालो, कर्म खोटे बने हैं तो उससे नीचे दर्जे के योनियों के अंदर में जहां आशा वहीं जाना। चाहे पशु बन के जाओ, पक्षी बन के जाओ, कीड़े मकोड़े बन के जाओ, चाहे दरखत बन के जाओ। आज संतों की शरण मिल करके अगर यही सिलसिला जो आज तक था बना ही रहा, तो संतों की शरण का महत्व क्या किया, क्या पाया अपने लिए? कि एक शुद्ध लेकर के मालिक बोलता है तू इस तरीके से व्रत ले तो तुझको 84 लाख योनियों से निकाल। अंतर से हर वक्त रायस में टेप एक धारणा मालिक की बना, हर वक्त मालिक को याद कर कि जहां आशा रहेगी मालिक के देश की रहेगी, मालिक के साथ की रहेगी, बासा मालिक के चरणों में मिलेगा। क्या एक धारणा ऐसी बनानी हमको अपने लिए उचित नहीं लगती कि अंतर से एक रायस में नाम से एक मालिक के चरण कमल की एक सोच बने, हर वक्त वहीं आधार बना रहे, ये हमको अपने लिए सार्थक नहीं लगता। और उसकी यूं कहो जितनी ज्यादा लगन बढ़ा करके उसकी ज्यादा एक अंतर की करीबी पाई जाए, इस चीज का जो क्रम करना है उसके लिए प्रयत्नशील होना हमको अपने यूं को नित्य के कर्म में उचित नहीं लगता। फिर क्या सत्संग करते हो? क्यों तो अपने आप के समय को बर्बाद करते हो? क्यों सत्संग को बदनाम करते हो? अगर जिस ढंग से रहना वही ढंग अपना रखा है तो ये ढंग तो एक दुनियादार का होता है, न कि सत्संगी का। कि रात दिन माया के पीछे दौड़ो, रात दिन भोगों के पीछे दौड़ो, रात दिन कुटुंब परिवार की चाहना बना करके दौड़ो, ये तो दुनियादार करते हैं। सत्संगी का तो नहीं होता ऐसा लोग। और हम अपने आप को सत्संगी मानते हैं। कहीं मन में एक विचार करना चाहिए कि आज सत्य के संग यानी रायस्मी मत के साथ जुड़ करके हमारी धारणा परिवर्तित होनी चाहिए, करनी, और उसके लिए लगन लगानी, और उस लगन के साथ जो भी बीच में रुकावट आए झल्ला जानी चाहिए और जल्द से जल्द उसको परे करने का हमारा प्रयत्न। तब सामने देखो मालिक और हम बीच में कुछ नहीं। बार बार